नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं को खुश होने का मौका मिल गया। 5000 नई भर्तियां जो निकली है। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव ने जैसे ही ये 47 सेकंड का एक वीडियो जारी किया तो उस वीडियो में आखिरी में उन्होंने युवाओं को बधाई दी। युवाओं को क्यों बधाई दी? गजेंद्र यादव जी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बरसों से युवा बाट जो रहे थे। पहले जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब युवाओं को छला गया। इन्हीं बातों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक घोषणा पत्र यानी मोदी गारंटी जारी करते हुए 2 नवंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से इन बातों को प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख सरकारी भर्तियां होगी। साथ में एक लाइन जोड़ दी गई कि चरणबद्ध तरीके से ये भर्तियां होगी। इसी दौरान एक चर्चा भी शुरू हुई कि इसमें 57,000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती होगी। हालांकि 57,000 भर्तियां मोदी गारंटी का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जब इन बातों को प्रस्तुत किया गया तब से युवाओं को काफी उम्मीदें थी। चुनाव हो गया और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जब बजट सत्र चल रहा था 15 फरवरी 2024 को विधानसभा के भीतर बड़ी ही जिम्मेदारी से उस समय के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर इस बात को रखा कि हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं और साथ में 5,000 अलग से हायर एजुकेशन में भी भर्तियां होगी। पहली बार हमने ग्रंथपाल और स्पोर्ट्स टीचर इनकी भी भर्ती का हमने निर्णय लिया है। लगभग 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे। इस हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री के रूप में इन बातों को रख रहे थे, लेकिन शायद तब उन्हें पता चल गया होगा कि उन्हें सांसद बनाया जाएगा, यानी उन्हें शिक्षा मंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी। ये बातें आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की ओर से बड़ी जिम्मेदारी से जब विधानसभा में इन बातों को रखा गया तब ये 33,000 भर्ती वाला मुद्दा कैबिनेट से पास नहीं हुआ था। क्योंकि जब विधानसभा में पत्रकारों ने बृजमोहन अग्रवाल से ये बात पूछी थी तब उन्होंने कहा था कि वित्त मंत्रालय और मुख्यमंत्री से अनुशंसा और अनुमोदन के पश्चात 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की भर्तियाँ करेंगे और उसमें 33,000 शिक्षकों की भर्तियों का भी हमने अनुमति के लिए वित्त विभाग को भेजा हुआ है और जैसे ही अनुमति मिलती है तो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि जो हमने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको हम पूरा करेंगे। उस समय के शिक्षा मंत्री की घोषणा के कुछ समय बाद आचार संहिता लग गई, लोकसभा के चुनाव आ गए, लोग इंतजार करते रहे, लाखों युवा तैयारी कर रहे थे। यदि 33,000 भर्तियां निकलेगी तो जाहिर तौर पर यदि एक पद के पीछे 100 युवा भी तैयारी कर रहे होते तो ऐसा माना जा सकता है कि 33 लाख युवाओं की उम्मीद थी। तारीखें गिनी जा रही थी कि कब चुनाव आचार संहिता हटे और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाए। लेकिन आचार संहिता हटने के पहले जब बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन चुके थे तब भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से अपनी विधानसभा वाली घोषणा को दोहराया था। लेकिन इस बार आत्मविश्वास की कुछ कमी नजर आ रही थी क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल अच्छी तरह से समझते थे जब कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है तो ये भर्तियां कैसी होगी। रायपुर से 8 बार के लगातार विधायक और संसदीय राजनीति का सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ये अच्छी तरह से जानते थे कि बिना कैबिनेट के मंजूरी के 33,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। बावजूद इसके उन्होंने ऐसा बयान दिया क्यों? दरअसल बृजमोहन अग्रवाल को यह एहसास हो गया था कि वो लोकसभा जाने वाले हैं, लोकसभा के सांसद बनने वाले हैं। अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा था वहाँ दबाव युवा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ऊपर था, लेकिन वो दबाव में नहीं आए क्योंकि महतारी वंदन जैसी योजनाओं के कारण हर महीने 700 करोड़ रुपए सरकार को खर्चा करना पड़ रहा था। इस हिसाब से जो वित्तीय समस्या थी उससे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी भी खोलकर मीडिया के सामने बयान नहीं दिया गया। लेकिन अंदर खाने जो कुछ चल रहा था उसकी परिणति ये रही कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती संभव नहीं थी।
अब जब 5,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो इसे देखना समझना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर किस तरह की राजनीति होती है। 4 जून 2024 को जब लोकसभा की आचार संहिता हटी और उसके बाद शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, 22 जुलाई 2024 को विधानसभा में भाजपा के रायपुर ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू के एक प्रश्न के जवाब के उत्तर में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी जिम्मेदारी से बताया कि पूरे देश में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 26:1 है, जबकि छत्तीसगढ़ में 21:1 की संख्या है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने परोक्ष रूप से बता दिया कि छत्तीसगढ़ में और नई भर्ती की आवश्यकता नहीं है। ये खबर अखबारों में प्रमुखता से छपी, लेकिन दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जिम्मेदार अखबार ने कुछ आंकड़े गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिए और ये बताने की कोशिश की गई कि छत्तीसगढ़ में 21:1 का मामला नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये बताया है कि ये अनुपात छत्तीसगढ़ में 31:1 का है। ये खबर पूरी तरह से गलत थी। वहीं दूसरी तरफ नई दुनिया जैसे तमाम जिम्मेदार अखबारों ने और कई टीवी चैनल ने साफ तौर पर वो रिकॉर्डेड बयान भी चलवाया जिसमें मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था। कुल मिलाकर जब ऐसी गलत खबरें समाज में डाली जाती है तो इसका गलत असर पड़ता है। खासकर वो युवा जो लंबे समय तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए आज शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जो बातें कही है उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें और खासकर आखिरी वाला शब्द जहां उन्होंने युवाओं को बधाई दी है। माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ के 5,000 बेरोजगार युवाओं के लिए 5,000 नए शिक्षक भर्ती के लिए कल आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 5,000 नए शिक्षक हमारे आदिवासी अंचल में, हमारे ग्रामीण अंचल में ये शिक्षकी का काम करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की व्यवस्था कराएंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के नैनिहालों के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक दक्षता का विकास करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने यह बयान ऐसे समय में दिया है छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में युक्तियुक्तकरण की योजना को लागू कर दिया गया है। दरअसल सरकार की ओर से बड़ी जिम्मेदारी से विधानसभा के पटल में छत्तीसगढ़ के स्कूलों की दशा का विवरण करते हुए साफ तौर पर बताया गया था कि 300 स्कूल शिक्षक विहीन है, यानी एक भी वहां टीचर नहीं है। इसके अलावा बताया गया था कि 5,500 स्कूलों में एक ही शिक्षक पढ़ाई करा रहे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में युक्तियुक्तकरण करवाया गया। इसकी आवश्यकता के बारे में खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया था कि रायपुर जिले में ही 7,939 शिक्षक कार्यरत हैं और 1,954 पद रिक्त हैं। ऐसी विसंगति को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। खासकर स्कूल शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा जैसे तमाम ऐसी योजनाएं हैं जहां जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्हें रोकने की जरूरत है, इस पर तत्काल विराम लगाने की जरूरत है। जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है, इस मामले में छत्तीसगढ़ बहुत सौभाग्यशाली है। यह मदरसा जैसी शिक्षा नहीं दी जाती। हालांकि असम जैसे प्रदेश में मदरसा शिक्षा पर कड़ाई से अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 20% आबादी मुसलमानों की है, दीनी तालीम की आवश्यकता महसूस की जाती है, करीब 5 करोड़ वहाँ मुसलमान हैं। तो ऐसे प्रदेशों में जहाँ मदरसा शिक्षा आवश्यक है और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में भी मदरसा शिक्षा दी जाती है, सरकारी मदद से दी जाती है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर योजना और कानून को अंगूठा दिखाते हुए ढेर सारी बदमाशियां चलती रहती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां मुरादाबाद के पागबड़ा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई है मदरसा जामिया ऐलानुल बनात के विरुद्ध, जहां के प्राचार्य, रहनुमा और एडमिशन सेल के प्रभारी मोहम्मद शाहजहां ने एक 13 साल की लड़की के दाखिले के लिए उससे वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांग लिया गया, यानी इस बात का प्रमाण पत्र कि वो कुंवारी है या नहीं। लड़की के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि एडमिशन के लिए पहले तो 35,000 रुपए ले लिए गए, उसके बाद जब टीसी मांगी गई तब भी 500 रुपए ले लिए गए, लेकिन एडमिशन के लिए वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया।
उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, जाहिर तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो गई। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आई। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर पूरा देश चिंतित है। आप चिंतित हैं या नहीं, इस बारे में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं है, आपकी और हमारी भी है। जाते आते एक बार फिर मैं आपसे आह्वान करूंगा, अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। सिस्टम को सुधारने के लिए अच्छे लोगों को सामने आना होगा, वरना बुरे लोग सिस्टम पर काबिज रहेंगे। तो ऐसे में अच्छे लोगों को सिस्टम पर फिर आरोप भी नहीं लगाना चाहिए कि सिस्टम बुरा है। दरअसल पहल हमको करनी होगी, सारी बातें सरकार और कानून से नहीं होगी, कोशिश हमें करनी होगी, क्योंकि देश हमारा है। तभी तो राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।